देखिए यार, इसी के साथ काफी सारे टॉपिक कर लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही है। हाँ, कह रहा था इलेक्ट्रिक मेन्स इन हाउस आर मार्क 220 वोल्ट कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इतना। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है, वी इक्वल्स में वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये जो आपको ये दे रखा है ना, ये एक्चुअल में वी नॉट नहीं, वी आर एम एस है। क्या ये वी आर एम एस? तो वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट अपॉन में अंडर रूट टू। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट टू वी आर एम एस। तो भैया ये दो आर एम एस वी आर एम एस की वैल्यू क्या है, 220 अंडर रूट टू। तो ये क्या हुआ, वी नॉट आ गया। क्या आ गया, वी नॉट की वैल्यू पता लग गई। फ्रीक्वेंसी देखिए, ओमेगा की जगह पे आप लेना 2 पाई एफ। 2 पाई एफ, 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है, 50। तो ये आएगा आपका 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू इतनी आ गई, वी नॉट की वैल्यू इतनी आ गई। तो आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगा, 220 अंडर रूट में 2 साइन 100 पाई इंटू में टी। ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू 3.14 रख दोगे तो आपका ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आ रखा है इसमें। आपको आरएमएस भी निकालना है। क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू पहले क्या भैया, दो। तो दो का स्क्वायर कीजिए, फिर क्या -2, -2 का भी स्क्वायर कीजिए। -2 का स्क्वायर, फिर क्या +2, उसका भी स्क्वायर कीजिए। अपॉन में 3 का अंडर रूट। ये क्या आ गया आपका आई आर एम एस। क्या आ गया, इस तरीके से भी तो निकालते हैं आई आर एम एस वैल्यू, याद है ये ना, 2 -2 और 2। ठीक है, तो आरएमएस एवरेज बोलता तो 2 + 2 + 2 अपॉन में 3 कर देते, लेकिन यहाँ पर आरएमएस निकाल तो आप इस तरीके से करो। ठीक है, ये आरएमएस निकालने का तरीका है, ये भी आसानी है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन आपको रखिए, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। तो भैया आपको ये क्या रखा, वी नॉट। वी नॉट कितना है, 300। आपको चाहिए वी आर एम एस, क्या चाहिए वी आर एम एस। तो क्या होगा, वी नॉट अपॉन में अंडर रूट टू, यानी ये हो जाएगा 150 अंडर रूट में 2, है ना, रैशनलाइज करके। तो ये हो गया आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ आ गया आपका। ठीक है, और कोई सा सीबीएसई में है ना, अच्छा ऊपर वाला कह रहा था इंस्टेंटेनियस करंट एसी सोर्स इतना रखा है, व्हाट इज द आरएमएस। तो आपको पता है ये वी नॉट है, तो आई आरएमएस क्या होगा, आई नॉट अपॉन में अंडर रूट टू। ये क्या है आपका 5 अंडर रूट में 2, इसको रैशनलाइज करोगे तो आएगा आपका 5/2 अंडर रूट में 2। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आई आर एम एस आ गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एबीसी वैसी में अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको दे रखा है इतना। फाइंड द प्योर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू क्या है, 50 ओम है। क्या कह रहा है, फाइंड फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपको पता है ओमेगा टी किसके बराबर होता है, 3 से 14 टी है ना। यहाँ पे ओमेगा टी आएगा, उसके यहाँ पे ये टी से टी कैंसिल हो गया। ये क्या आएगा 2 पाई एफ और 314। तो ये आएगा आपका एफ इक्वल्स टू क्या जाएगा, 314 डिवाइड बाय 2। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। ये 100 बार गया और ये 50 बार आएगा, नहीं फ्रीक्वेंसी क्या की भी है 50 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, आरएमएस करंट। तो भैया आरएमएस करंट क्या होगा, आपको याद होगा आई आर एम एस इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर एम एस आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन में अंडर रूट टू। लेकिन अपने को तो आई नॉट दे ही नहीं रखा है, अपने को क्या दे रखा है, टी नॉट दे रखा है। क्या दे रखा है, तो आपको पता आई नॉट क्या होता है, वी नॉट अपॉन में आर के बराबर होगा। आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट अपॉन में आर अपॉन में अंडर रूट टू कर दीजिए। यहाँ से आप वी नॉट की वैल्यू क्या है 140, आर आपको दे रखा है 50। सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन वैसे सीबीएसई में नहीं आ रखा, लेकिन ठीक है क्वेश्चन कह रहा है कि 100 फ्रीक्वेंसी है एसी की और इंडक्टेंस कितना है 14 मिली हेनरी। फाइंड द रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस याद है आपको, एक्सएल इक्वल्स टू एल ओमेगा होता था। एल क्या है 14 मिली हेनरी और ओमेगा क्या होगा, तो भैया फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ कर सकते हो। एफ की वैल्यू आपको रखिए 100, 14 गुणे 10⁻³ 2 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू क्या दिया 100। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल हुए। और प्योर इंडक्टेंस कितना है 25 मिली हेनरी। ठीक है, कनेक्टेड टू वोल्टेज कितना है, वी आर एम एस कितना रखा है, ये जो दिया होगा ना वी आर एम एस होगा या आई आर एम एस होगा, जैसे सेपरेटली दिया होगा आपको, तो 220। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आप सबको पता है क्या होता है, एक्सेल। फ्रीक्वेंसी कितनी रखिए 50। ठीक है, एक्सेल क्या होता है 2 पाई एफ इंटू में एल। ओमेगा एल होता है ना, तो ओमेगा की मैंने क्या लिख दिया 2 पाई एफ लिख दिया। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, एल की एफ की वैल्यू कितनी है 50, एल की वैल्यू कितनी है भैया 25 मिली हेनरी। सॉल्व कर लीजिए, आपको इतना ओम आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट। आपको क्या निकालना है, आरएमएस। आपको वी आरएमएस रखा है, आई आरएमएस क्या होगा वी आरएमएस अपॉन में अपोजिशन। जैसे करंट क्या होता है पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जब यूज करते हैं जब अपोजिशन खुद रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे अपोजिशन कौन है, इंडक्टर। तो आप इंडक्टेंस लिख दोगे, जो यहां से वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर देना, आपका आई आरएमएस आ जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आई नोट पूछ रहा है, ठीक है। और आपको देखा है आर वी आर एम एस रखा है, वी आर एम एस रखा है, तो आप वी आर एम एस क्या होता है वी नॉट अपॉन में √2। तो वी नॉट क्या होगा वी आर एम एस √2। वी आर एम एस कितना भैया 200 √2। ये आ गया वी नॉट आ गया, मैक्सिमम वोल्टेज आ गया आपका। उसके बाद क्या कह रहे हैं कनेक्टेड टू द, अच्छा 50 फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडक्टर। अच्छा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। अच्छा इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है 1 H। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। तो एक्सएल कितना होगा 2 पाई एफ एल। 2 पाई की वैल्यू क्या है 3.14। एफ कितना है भैया 50, एल कितना है 1, तो ये आ गया एक्सएल। आपको पता भैया, आपको वी वी नोट तो आएगी, आपको मैक्सिमम करंट निकालना है। क्या निकालना है, तो वी नो आई नोट क्या होगा वी नोट अपॉन में एक्सएल। तो वी नोट आपका यह रखा है और एक्सएल आपका यहां से आ जाएगा, तो आप यहां से निकाल दोगे, कर लोगे। आसान क्वेश्चन। हटाऊ, नीचे वाला क्वेश्चन देखिए 12वां। अच्छा क्वेश्चन है भी। अ कॉइल हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। कितना है, अच्छा रिएक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। इंडक्टेंस सॉरी, इंडक्टेंस इक्वल्स टू में 1 हेनरी। व्हाट फ्रीक्वेंसी विल हैव द रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम। कह रहा है क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि आपका जो रेजिस्टेंस है यानी जो अपोजिशन है उसकी वो क्या होनी चाहिए 314। तो आपको पता है एक्सेल क्या होता है 2 पाई एफ और ये एल। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या होगा एक्सएल 2 पाई अपॉन में एल। एक्सएल की वैल्यू कितनी रखी है 300 सॉरी 3142 टू। एफ की वैल्यू क्या है 3.142 3.142 और एल क्या है आपका 1। तो ये कितनी बार गया भैया 1000 बार, 1000 बार। और ये कितनी बार गया 500 आंसर आ रहा होगा 500। 500 आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हिच हैज द सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि भैया उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालिए जिसका रिएक्टेंस इतना ही है और फ्रीक्वेंसी भी क्या है इतनी है। तो आपने को पता है एक्सी क्या होता है 1 बाय में सी ओमेगा।
ठीक है, आपको सी निकालना है। तो क्या हुआ 1 में आपको पता जो एक्सी है वही एक्सएल है, तो एक्सी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सएल लिख दूंगा। तो एक्सएल ओमेगा 2 पाई एफ होता है। सी निकालना है, ये क्या होगा, एक्सएल कितना है 3142, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और एफ की वैल्यू कितनी भैया, वो निकाल रखी है आपने 500। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया आंसर। निकाल लोगे, ये फ्राइडे इतना फ्राइडे आएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए 16, क्या कह रहा है 1.5 माइक्रो फराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट। ये वी आर एम एस आपका 220 वोल्ट। सप्लाई कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आपको क्या निकालना है, एक्सी निकालना है। ठीक है, और एंड द करंट आरएमएस और पीक दोनों निकालने हैं। ठीक है, आई आई नॉट भी निकालना है आपको, आई आर एम एस भी निकालना है आपको, है ना। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपेंस विद द कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट, करंट के साथ क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपको वी आर एम एस रखा है, फ्रीक्वेंसी रखी है, ठीक है, और कैपेसिटेंस कितना रखा है 1.5 माइक्रो फराडे। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। अपने को क्या निकालना है, एक्सी। एक्सी क्या होगा 1 में सी ओमेगा, सी कितना है 1.5 इंटू 10 पावर 6 -6। ओमेगा का होता है 2 पाई एफ, एफ कितना है 50। यहां से आपका वो आ जाएगा आई नॉट क्या आएगा, अच्छा वी आर एम एस है तो आई आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस अपॉन में अपोजिशन यानी एक्सी। तो जो एक्सी आ रखा है उसको यहां पर रखिए, यह आएगा। आई नॉट क्या होगा, तो आई नॉट होगा आपका आई आर एम एस इंटू में √2, आई आर एम एस इंटू में √2, आई आर एम एस ये रहा। ठीक है, तो यहां से वो वैल्यू उठा लो तो आपका आई नॉट आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो करंट पे और रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको पता भी है फ्रीक्वेंसी, देखिए अगर मैं देखूं तो एक्सी क्या होता है 1 में 2 पाई एफ सी, अब ओमेगा सी होता है ना। तो हम देख रहे हैं एक्सी जो है वो ओमेगा के इनवर्सली है, एफ के इनवर्सली है। फ्रीक्वेंसी को अगर डबल करोगे तो एक्सी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डबल करोगे तो आपका एक्सी क्या हो जाएगा, हाफ। हाफ, ठीक है, एक्सी हाफ हो जाएगा। उसके बाद करंट क्या होगा, एक्सी क्या पोजीशन है, अगर ये हाफ हो गई तो करंट क्या हो जाएगा, अब जब अपोजिशन हाफ हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार जरा, ये करो प्रॉब्लम है। 7वां क्या कह रहा है, reactance of 5 microfarad, it is that is the part of circuit whose frequency is 50 हर्ट्ज। अब क्या दिक्कत है, कह रहा है पहले फ्रीक्वेंसी ये रख दो फिर फ्रीक्वेंसी ये रख दो, पहले केस में। दूसरे केस, दोनों केस में एक ही चीज निकालनी है एक्स से, एक बार फ्रीक्वेंसी ये रखनी है, एक बार फ्रीक्वेंसी वही रखनी है, समझ गए। अलग अलग सर्किट के पार्ट है, एक की फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है, दूसरे की क्या है 1 मिलियन है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब आंसर मांग रहे छोड़ दो। वेन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, रेजिस्टेंस आर, सीरीज कनेक्टेड है, ध्यान दीजिए 12 ओम है, 12 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज सप्लाई है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू द सर्किट, द करंट डिफर इन द फेज फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज पाई बाय 3 रेडियन। मतलब कि जो करंट और वोल्टेज है उनके बीच में फेज डिफरेंस रखा आपको पाई बाय 3 रेडियन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको कल मैंने बताया था कौन सर्किट है, आप दिमाग लगाओ बताओ, इसमें केवल एल और आर है। ठीक है, एलआर सर्किट है। एलआर सर्किट में अगर आपको याद होगा तो फेज क्या था, tan फाइव इक्वल्स टू में क्या था, एक्सएल अपॉन में आर, याद है। अब एक्सएल नहीं पता अपने को तो एक्सएल तो निकल ही आएगा। एक्सएल क्या होता है एल ओमेगा,
एल कितना है? कहाँ है 12? इधर टगा एल नहीं इधर करना, कोई बात नहीं। करंट इधर रखा मुझे, अच्छा ठीक है। तो भैया आपको पता है वीएल क्या होता है? एक्सएल आई ये होता है ना। तो हमने क्या किया, वीएल तो इतना होता है, तो एक्सएल क्या होगा? वीएल अपॉन में आई। ठीक है, तो ये बोल रहा है एल और आर इन द सीरीज कनेक्टेड अक्रॉस द 12 वोल्ट, 12 वोल्ट पे कनेक्टेड है। ठीक है, 50 हर्ट्ज सप्लाई है, ये 12 वोल्ट जो है आपका इम्पीडेंस है ना। तो एक काम करते नहीं, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आपको दे रखा वी आर एम एस है ना, और उसके बाद आपको 30 वोल्ट सप्लाई दे रखी है, तो उसके बाद आर एम एस दे रखा है। वी आर एम एस कितना है? 12 वोल्ट है। करंट कितना है? आई आर एम एस कितना रखा है? क्या है? 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे? नहीं नहीं, वी नॉट मत निकालना, यहाँ से एच वो तो आ जाएगा, लेकिन आर की वैल्यू आर निकालना मुझे, आर कैलकुलेट करना है, एक्सेल आर और दोनों ही कैलकुलेट करने मुझे। क्या ये दे रखा है यहाँ से फ्रीक्वेंसी, ये cos फाइव वाला लग सकता है। cos फाइव वाला क्या था? जेड अपॉन में आर था ना, तो जेड आपका यहाँ से आ जाएगा और आर आपका यहाँ से निकल आएगा। cos ही लगा, नकल मार के तब बोल रही है मुझसे। नहीं, ध्यान नहीं किया ना मेरा। देखिए, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इसे पावर फैक्टर कहते हैं, मैंने कहा इसका यूज अभी नहीं होगा, बाद में होगा। तो cos फाइव क्या था? क्या था? बेस बेस क्या था? आर, और हाइपोटेनस क्या था? जेड। तो cos फाइव क्या है? पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री। यहां से आपका जेड आ जाएगा, जेड क्या होता है? वी आर एम एस आई आर एम एस। कितना होगा? 24 ओम। ये जाएगा आपका आर, और ये 24, ये हो जाएगा हाफ, तो आर की वैल्यू आएगी 12 ओम। आ रही है 12। ठीक है, नीचे वाला ट्राई करो एक बारी, नीचे वाला ट्राई करो, करो भाई कॉपी में। एक पर रेजिस्टेंस क्या 10 है, कनेक्टेड टू द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस एल सीरीज विद द, ठीक है, ऑफ ये क्या वी आर एम एस है, 50 वोल्ट है, और करंट के साथ कितना एंगल फेज है? पाई बाय 4 का। कैलकुलेट एल, आपको एल निकालना है। ठीक है, ये सर्किट कौन सा है भैया? वही सेम ही सर्किट है, एल सी सर्किट है। यहाँ पे आप क्या निकालो भैया? देखिए, एक्स आपको देखा है क्या? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल, आपको इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी रखी है, ये तो आसान है, ये ज्यादा आसान है। इसमें तो आपका 10 से भी हो जाएगा। 10 फाइव इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन में आर, आर दे रखा है आपको 10 फाइव पाई बाय 4, एक्सएल में आपको एल निकालना है, ए 2 पाई एफ हो जाए, और ये क्या होगा? और आर की वैल्यू क्या रखिए 10, तो यहां से आप एल निकाल लोगे, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एल आ गया, हो गया। ये वाला करना भी है, सीबीएसई सैंपल नंबर 2021, हाँ सही, 2003 में। अच्छा क्वेश्चन होगा इनका, हार्ड क्वेश्चन होता थोड़ा। हाँ हाँ, तो नहीं, कॉइल वैन कनेक्टेड टू द 10 वोल्ट डीसी, डीसी है भैया, ध्यान रखना। ठीक है, और वोल्टेज रखा है 10 वोल्ट है। ठीक है, और करंट कितना है? 2 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वी अपॉन में आई बोले तो 5 ओम। ठीक है, अब डीसी और एसी के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, वैन कनेक्टेड टू द 10 वोल्ट, और अच्छा अगर कह रहे कि अब हमने उससे कनेक्ट कर दिया, तो वी आर एम एस कितना है? 10 है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है।
ठीक है, सप्लाई द सेम कॉइल ड्रॉज द करंट ऑफ 1 एम्पियर। अब करंट कितना आ रहा है? 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। सेम कॉइल ड्रॉ द करंट 1 एम्पियर, एक्सप्लेन व्हाई ड्रॉ लेसर करंट इन द सेकंड केस, डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है? 3 लेनी है। कह रहा है कि अब लेस करंट क्यों होने लगा? क्योंकि भैया पहले केवल रेजिस्टेंस था, कुल अपोजिशन क्या थी? रेजिस्टेंस के बाद। अब न्यू अपोजिशन क्या होगी? अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ये जेड क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, तो करंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है। अभी अपने को क्या बोल रखा है कि हमें क्या निकालना है? एक्सप्लेन, अच्छा ये तो हो गया, एक्सप्लेन कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद अपने को करना है, हमें तो रखा है इतना वोल्ट पीआरएमएस, आईआरएमएस रखा है, हमने क्या निकालेंगे? जेड, जेड यहां से आ जाएगा, जेड क्या होगा? वीआरएमएस आईआरएमएस आ गया। रेजिस्टेंस कितना है? क्या निकाला हमने? 50, 5 है, 5 ओम। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे? एक्सएल आ जाएगा, एक्सएल आ जाएगा। एक्सएल क्या होता है? 2 पाई एफ एल, एक्सएल तो आई रखा है, तो एल क्या आ जाएगा? एक्सएल अपॉन में 2 पाई एफ, कर लोगे? ठीक है, ये हो जाएगा, है ना? हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नीचे वाला देखिए। कह रहा भैया आपको वी आर एम एस रखा है, वी आर एम एस, और पावर दे रखी, पावर क्या होता है? वी आई, पावर दे रखी है आपको, ठीक है। हीटर टू बी ऑपरेटेड ऑन द 100 वोल्ट। अच्छा ये आपका हीट एक्चुअल में क्या आएगी? ये 80 वोल्ट सप्लाई और 800 वॉट के इसकी पावर है, ठीक है, मार्क है उसके ऊपर। ये आपका वी आर एम एस है, वी आर एम एस है, ठीक। और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड, ठीक है। कह रहा है कि जो, मतलब देखिए चोक का भाई आपके पहले सिलेबस में हुआ करता था, अब नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल चोक मतलब होता है इंडक्टर। आपने देखा पहले पुरानी ट्यूबलाइट देखी थी? पुरानी ट्यूबलाइट में एक छोटा सा स्टार्टर आता था, ठीक है। स्टार्टर के बगल में एक ऐसा वो होता था, इतना बड़ा सा, ऐसा मेटल का होता था, उसे चोक कहते थे। पुरानी ट्यूबलाइट देखी है वो, जिसमें कांच वाली होती है, कांच वाली में एक चोक लगता था जो लिप लिप करके चलता, ट्यूबलाइट जलती थी, बगल में ही एक स्टार्टर लगा होता था बड़ा सा, उसे चोक कहते थे। उसको उसको स्टार्टर कहते थे, उसको चोक कहते थे। चोक इंडक्टिव कॉइल होता था, एल आर कॉइल क्या था? एल आर कॉइल, इंडक्टर और रेजिस्टेंस था, ठीक है। अभी रहने दो, टाइम ही हो गया, ठीक है।